हेलो एवरीवन। वैसे तो आप सभी बोर्ड के एग्जाम ऑलमोस्ट सारे दे चुके हो अपने, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें अपने 3 घंटे में उस एग्जाम के, तो हम लोग और बेटर स्कोर कर सकते हैं। किस तरह से, चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट को। जैसे कि हमारे इस 3 घंटे के पेपर में बच्चों 5 सेक्शंस हैं टोटल, और सभी की अपनी अलग अलग वेटेज है। तो हाउ टू इम्प्रेस समवन जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, जो अननोन है, आपको नहीं पता, उनको नहीं पता किसी कॉपी, तो उनको आप इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं? सिर्फ अपनी लिखावट से। यानी कि जिस तरीके से आपने पेपर को अटेम्प्ट किया है उसी से आप उनको इम्प्रेस कर सकते हैं, अच्छे वर्ड्स के साथ, अच्छे कीवर्ड्स के साथ, और एक पैटर्न होता है ना पेपर अटेम्प्ट करने का बच्चों, उसके थ्रू। सबसे पहले तो आपको अपने पेपर को बेहतर तरीके से रीड करना है। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर आप वैसे करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन सबसे पहले जो स्टार्ट करना है आपको रीडिंग से अच्छी। आपको इस 3 घंटे के पेपर को कोशिश करनी है कि 2 घंटे 45 मिनट या 2 घंटे 40 मिनट में आपको इसको कंप्लीट करना है। इट कैन वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, उनकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली ये वेरी कर सकती है टाइमिंग। पर एक टारगेट देकर चलें कि 2 घंटे 45 मिनट में एटलीस्ट मुझे ये पेपर अपना कंप्लीट करना है। रीडिंग बहुत ध्यान से करनी है। इस 3 घंटे के पेपर के लिए आपको 15 मिनट सीबीएसई अलग से रीडिंग के देती है, तो बहुत ध्यान से रीड आउट करना है आपने अपने क्वेश्चन पेपर को, स्पेशली जो आपका सेक्शन ए है बच्चों, जिसमें आपके एमसीक्यूज, एसेप्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस वो आने वाले हैं। अब सवाल बच्चों को आता है कि सर हम स्टार्ट कहां से करें? तो देखिए, सबसे पहले मान के चलिए कि ये आपकी सीबीएसई बहुत अच्छी शीट दे रही है, आपको बहुत मोटी शीट देती है, तो कोशिश करें आप सभी लोग कि सेक्शन ए से स्टार्ट करें। और सेक्शन ए, हर एक सेक्शन को आप लोग मेंशन करें, और आपका जो सेक्शन है बिल्कुल सेंटर में लिखें, बड़ा बड़ा अपने आंसर शीट को ऐसे अगर हॉरिजॉन्टली में रखो इसे, तो बिल्कुल सेंटर में बड़ा बड़ा लिखें सेक्शन ए, और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक। उस साइड में जो भी उस एमसीक्यू का आंसर है ए, और उसके बाद उसकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखें और सीक्वेंस में लिखें। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि एक एमसीक्यू यहाँ मिल गया, फिर दूसरा कहीं लास्ट में। आपको एक पूरा पैटर्न अटेम्प्ट करना है, चाहे वो आपको आता है या नहीं आता है। जो आते हैं आप उसको उतार दो, जो नहीं आते उसको अभी स्पेस दे दो, बाद में आप उसको यहाँ पे मेंशन कर देना, स्पेस देके उसको छोड़ दो, ठीक है। कोशिश कई बार ऐसे करते हैं बच्चे, मैंने देखा है कि एक ही पेज पे पूरा उतार देते हैं 20 के 20 एमसीक्यूज को, और वो स्पेस नहीं मिलता तो बहुत खराब लगती है वो कॉपी। नेक्स्ट पेज ले लो यार, बहुत मोटी शीट दे रही है आपको सीबीएसई, अच्छा शीट देती है। उसके बाद आप इसको करें अच्छे से सॉल्व। जो नहीं आता उसके लिए अभी उसको छोड़ दें, उसके लिए गैप दे रखा है आपने, सीक्वेंस में छोड़ दें। तो सीक्वेंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितना आप अपने पेपर को सीक्वेंस में रखोगे ना, जितना आप सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करोगे, उस सेक्शन को पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, उतना चेकर का भी हाथ स्मूथली चलता है, और दैट जितना उनका हाथ आपके पेपर में स्मूथली चलेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द योर गुड मार्क्स। दूसरी बात अगर हम देखें तो आप अपने लॉन्ग जो आंसर्स हैं उनसे अपने पेपर को स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। जो भी आपका सेक्शन आप लॉन्ग 3 मार्क्स वाला है, 5 मार्क्स वाला, उसके पीछे रीजन है जो आपका सेरिब्रम है, आप वहां पे आपकी वो जो मेमोरी है वो स्टोर्ड होती है, और वहीं पे आपका जो पूरा डेटा है वो स्टोर्ड है आपके आंसर्स का। तो जब आप रिकॉल करते हो तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आपको लॉन्ग आंसर्स में लिखना पड़ेगा। तो लॉन्ग आंसर को रिकॉल करने पे आपको ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपको याद आ जाता है, ठीक है, उस 3 घंटे की जर्नी में। तो कोशिश करो कि आप बड़े सेक्शन से स्टार्ट करो, और जो भी सेक्शन आप स्टार्ट करते हैं आप उसको सेंटर में लिखो, और जो भी उसका, सपोज आप सेक्शन मान के चलिए सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं, और सेक्शन बी आपने लिखा सेंटर में, और सेंटर में लिखने के बाद उसके ठीक नीचे आपने लिखा उसका आंसर अपनी शीट के सेंटर में, नीट एंड क्लीन, ठीक है। और उसके बाद वहां से आप उसको सेक्शन को अपने लिखना, अपने आंसर को लिखना स्टार्ट करें। कोशिश करनी है आपको कि अपने आंसर को पॉइंट्स बनाकर लिखें, और पॉइंट्स बनाकर लिखने के बाद जितने भी आपके उसमें रिक्वायरमेंट है आंसर की, चाहे वो 3 मार्क्स वाला है, 5 मार्क्स वाला है या 2 मार्क्स वाला है, सबको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। जिसमें डेफिनेशन है उसको डिफाइन करें अच्छे से, बट जो लॉन्ग आपके आंसर्स हैं कोशिश करनी है कि उनको हम पॉइंट्स बनाकर लिखें। देन आप पॉइंट्स बनाकर लिखने के बाद उनके जो की पॉइंट्स होंगे उनको आप हाईलाइट कर दें, पेंसिल से हाईलाइट करें, और जिस भी आंसर में आपके डायग्राम की नीड है वहां पर आप डायग्राम जरूर बना दें। तो 3-4 पॉइंट्स बताए मैंने अभी आपको। पहला ये कि आप लॉन्ग क्वेश्चन से, लॉन्ग आंसर से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि पॉइंट बनाकर लिखें। तीसरा है कि हाईलाइट करें। और चौथा, अगर आपके किसी आंसर में डायग्राम की नीड है तो वहां पे आप डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट, जब भी आप हर एक आंसर अटेम्प्ट करते हैं, लेट्स सपोज आपने इसमें इस आंसर में 4 1 2 3 4 लाइन लिखी, इस तरीके से आपने इसमें 4 पॉइंट्स लिखे, तो आप जब इसके नीचे दूसरा आंसर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उसके नीचे कम से कम 3 लाइन छोड़ दो। मैं बताऊंगा क्यों 3 लाइन छोड़नी है। आपने अगर मान के चलिए यहाँ पे आंसर 22 किया है, तो इसके नीचे 4 लाइन आपने लिखी। 4 लाइन छोड़ने के बाद आपने 4 लाइन लिखने के बाद आपने 2 से 3 लाइन छोड़ी, उसके बाद नीचे अगला क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि हमें बाद में किसी उस आंसर का कोई पॉइंट याद आता है, और अगर हमने उसमें स्पेस नहीं छोड़ा है तो फिर हम उसको कहीं बीच में उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लास्ट में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहीं पे वो की पॉइंट उसका एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपने उसमें स्पेस दिया है। सपोज कीजिए कि अगर ऐसा आप पूरे पेपर में 4 क्वेश्चंस में भी करते हैं, और अगर आपको हर एक आंसर में अपने हाफ मार्क्स मिलता है, तो आपके बोनस के 2 नंबर हो गए। तो इस तरीके से आप बोनस मार्क्स को ले सकते हैं। और उसके बाद 2 घंटे 40 मिनट या 45 मिनट में पेपर को अपने करने के बाद बच्चों, आपको अब जो बचे हुए क्वेश्चंस रह गए हैं, जो आपके एमसीक्यू रह गए थे, उनको देखना है, छोड़कर कुछ भी नहीं आना है। आपके लास्ट के आपके जो 15 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बचे हैं,
उसमें बचे हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और अपने पूरे पेपर को रीड आउट करो। कहीं जो स्पेस छोड़ा है, कहीं पे आपको कुछ याद आया तो उन पॉइंट्स को ऐड ऑन करो और हाईलाइट करना मत भूलो। तो लास्ट के 15 मिनट में हाईलाइट करो और इन पॉइंट्स का बच्चों अपने पूरे पेपर में इस पैटर्न का ध्यान रखो। सुंदर हैंडराइटिंग लिखो। जितनी आप हैंडराइटिंग सुंदर लिखोगे, इन पैटर्न का ध्यान रखोगे, चेकर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा जाएगा। आपकी हैंडराइटिंग जितनी क्लीन है, शीट जितनी क्लीन है, चेकिंग अच्छी होगी। दीज ऑल आर द पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर गुड मार्क्स। बच्चों जाइए, अच्छी नींद लीजिए और अपने पेपर को बेहतर तरीके से बच्चों देकर आइए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।